एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस से होने वाले रोग। क्या चीज़? वायरस से होने वाले रोग। पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे बैक्टीरिया से होने वाले रोग और बिल्कुल आसानी से आप लोग को याद भी हो गया था। आप लोग कमेंट किए थे, ट्रिक से ही वो बनाए थे। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से होने वाले रोग में सबसे पहला है डेंगू। क्या चीज़ है? डेंगू। तो डेंगू को एक और नाम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ये बीमारी ऐसा है ना, सच में है भाई, कि इसमें हड्डी तोड़ बुखार होता है। इसमें आपका हड्डी में इतना दर्द हो जाता है ना, इसीलिए इसको डेंगू को कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। और इसका पैथोजन क्या चीज़ है? अरबो वायरस। और वेक्टर है मॉस्किटो। देखिए आप लोग को बताए थे उस वीडियो में बैक्टीरिया वाले में कि पैथोजन और वेक्टर क्या कहलाते हैं। तो आइए आप लोग को फिर से बता देते हैं। देखिए पैथोजन मतलब पैथोजन मतलब आपका होता है कि जिसके चलते हो रहा है, जिसके चलते हो रहा है मतलब कारण। क्या चीज़? किसी भी चीज़ का कारण, किसी भी चीज़ का जो कारण रहेगा उसको क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। जबकि वेक्टर मतलब कौन उसको लेकर ढो रहा है, किसके चलते हो रहा है, थ्रू, उसको लिख देंगे थ्रू। क्या चीज़? थ्रू मतलब किसके वजह से हो रहा है, कौन कारण और किसके वजह से। मतलब मान लीजिए कि मेरा साइकिल है। क्या चीज़ है? साइकिल है। साइकिल और हम, तो साइकिल क्या हो गया? मेरा साइकिल जो हुआ वो हो गया वेक्टर। वो हमको ले जा रहा है, मान लीजिए कहीं बाजार ले जाएगा साइकिल, तो क्या हो गया? साइकिल मेरा वेक्टर हो गया, वाहक हो गया। जबकि जो हम हैं, हम वो क्या चीज़ हो गए? वो हम हो गए पैथोजन। क्या चीज़ हो गए? पैथोजन। तो ऐसे ही आप लोग समझ जाइए वेक्टर और पैथोजन। तो देखिए आप लोग को बताते हैं पैथोजन आपका क्या चीज़ हो गया? इसका अरबो वायरस। क्या चीज़ हो गया? अरबो वायरस। जबकि इसका वेक्टर हो गया मॉस्किटो। क्या चीज़ हो गया? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो हो जाता है? फीमेल में होता है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। क्या चीज़? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। इसी को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। देखिए नाम याद रखिए, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो को कहते हैं टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। आप लोग को बता दिए डेंगू। डेंगू मतलब जो होता है हड्डी तोड़ बुखार। क्या चीज़ होता है? हड्डी तोड़ बुखार। इसका पैथोजन हो गया अरबो वायरस, वेक्टर हो गया मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो हो गया भैया? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। कौन सा हो गया? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। इसी को बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो। डेंगू जब आपको होगा तो इसका सिम्टम्स आप लोग को क्या क्या दिखेगा? डेंगू का सिम्टम्स दिखेगा सडन फीवर। सडन फीवर मतलब अचानक से आपको तेज बुखार हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? अचानक से आप लोग को तेज बुखार हो जाएगा, उसी को बोलते हैं सडन फीवर। हेडेक। देखिए हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। क्या होता है? सिर दर्द होता है। हेडेक का मतलब हो गया आप लोग का सिर दर्द। वोमिटिंग होगा। क्या चीज़ होगा? वोमिटिंग मतलब उल्टी। क्या चीज़? उल्टी होगा आप लोग को। क्या चीज़ होगा? उल्टी होगा। उसके बाद मसल्स एंड जॉइंट में पेन। आपका मसल्स है, जितना भी मसल्स और जॉइंट, उसमें पेन होगा। मसल्स मतलब मांस, जॉइंट आपका लिगामेंट, शो, टेंडन, जो कोई भी हो उसमें क्या होगा? आप लोग का पेन होगा। घुटना में होगा, बाह में, जहाँ जहाँ पर भी आप लोग का क्या होगा? पेन होगा। और उसके अगला है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब बीपी का घट जाना। बीपी का घट जाना भी आप लोग का क्या होगा? क्या चीज़ का है? डेंगू का सिम्टम्स है। डेंगू का सिम्टम्स है। इसमें देखिए क्या होगा? ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाता है। डेंगू का सबसे बड़ा चीज़, खासियत इसका है कि आप लोग को जब भी डेंगू होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स आपका कम हो जाएगा। जब भी आप लोग को डेंगू होगा उसमें क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा। प्लेटलेट्स कम होगा तो भाई इम्यून पावर कम होगा। इम्यून पावर कम होगा तो और आप लोग को क्या होगा? ज़्यादा बीमारी आप लोग पर हावी होगा। क्या होगा? ज़्यादा बीमारी आप लोग पर क्या होगा? हावी हो जाएगा। और इसका अगले वाले बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है जिसको कहते हैं एड्स। क्या चीज़? एड्स कहते हैं। एड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्टार दे दीजिए। एड्स। एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब होता है अर्जित, आपका अर्जित। अर्जित मतलब आप लोग को उसी वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहे। अर्जित मतलब आपके वजह से जो भी हो रहा है उसको अर्जित कहते हैं। इम्यूनो मतलब इम्यून। क्या चीज? इम्यून। इम्यून सिस्टम जो होते हैं उसको। डिफिशियंसी मतलब कमी। डिफिशियंसी मतलब कमी, मतलब घटना। क्या चीज़? घटना।
सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज मतलब बहुत सारे आप में रोग मिलेंगे, तब उसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो था एड्स का सबसे पहला लक्षण यूएसए में, कहाँ, यूएसए में 1981 में आया था। कहाँ पर आया था, यूएसए में 1981 में आया था। जबकि भारत में यही रोग एड्स 1986 में चेन्नई में आया था। कहाँ आया था, चेन्नई में आया था। एड्स देखिए होता किसकी वजह से है, HIV वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से, HIV वायरस की वजह से होता है। HIV में भी एक होता है रेट्रो वायरस। क्या चीज़ होता है, रेट्रो वायरस। इसको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये HIV वायरस से होता है तो ठीक है भैया, लेकिन HIV में भी किसके वजह से होता है, तो ये होता है रेट्रो वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है, रेट्रो वायरस की वजह से होता है। और इस देखिए इसमें आपका होता है कि फैलता कैसे है, ये जो है आपका एड्स है फैलता कैसे है, तो ब्लड कांटेक्ट आने से फैलता है। साथे खाने से, साथे खेलने से, साथे पीने से नहीं फैलता है। एड्स जो भी होता है आपका, जब भी ब्लड कांटेक्ट होगा, दो आदमी का ब्लड कांटेक्ट होगा, मतलब आपका खून और अगले वाला का खून एक में मिल जाएगा। क्या चीज़ होगा, मिलेगा तभी क्या होगा, ये फैलेगा, एड्स फैलेगा। जब भी ब्लड मिलेगा तभी फैलेगा, नहीं तो नहीं फैलेगा। जैसे आप लोग को है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मदर टू चाइल्ड, प्लेसेंटा के थ्रू, मदर से, माँ से बेटा में भी हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू। इन्फेक्टेड नीडल, जो भी आप लोग सुई आप लोग को पड़ता है, सुई, बुखार लगता है या फिर जो भी बीमारी है उसमें आप लोग को जो भी सुई होता है उससे भी हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से वो भी हो सकता है। क्या चीज़, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एड्स हो सकता है। ये आपका हो गया एड्स। तो हम लोग वायरस से होने वाले 2 डिजीज को पढ़ लिए। सबसे पहला पढ़े डेंगू। डेंगू का क्या पढ़े, पैथोजन आर्बो वायरस, उसका वेक्टर मॉस्क्यूटो। कौन सा मॉस्क्यूटो भाई, एडिज एजिप्टी मॉस्क्यूटो, जो कि बोलते हैं उसको टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को फिर से दिखा देते, एडिज एजिप्टी मॉस्क्यूटो, जिसको टाइगर मॉस्क्यूटो भी कहते हैं। और पढ़ लिए हम लोग क्या चीज़ पढ़ लिए भैया, पढ़ लिए हम लोग क्या चीज़, एड्स पढ़ लिए। क्या चीज़ पढ़ लिए, एड्स। अब एड्स देखिए हम लोग पढ़ेंगे एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस। तो देखिए आप लोग को बताएं, AIDS, देखिए एड्स हो गया। एड्स में क्या चीज़ लिखा लग रहा है, एक जैसा, तो एक आई का चीज़ जैसा, डी जैसा, तो डी से दिसंबर, एक मतलब एक, डी मतलब दिसंबर। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है भैया, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक जैसा लग रहा है, ये डी मतलब दिसंबर, एक मतलब 1 तारीख हो गया, डी मतलब दिसंबर महीना हो गया। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जब एड्स आपको होगा तब उसका सिम्टम्स देखिए कि आप लोग को क्या क्या सिम्टम्स हो जाएगा। फीवर होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी। क्या चीज़, भूख की कमी, भूख की आप लोग में क्या चीज़ हो जाएगी, कमी हो जाएगी, भूख की कमी। आप लोग को एड्स होगा तो भूख की कमी हो जाएगी। वेट लॉस हो जाएगा भैया, आपके वजन भी कम हो जाएगा। क्या चीज़ होगा, वजन में कमी, आपका वजन भी कम हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, एड्स का लक्षण है। उसके बाद ये आपको क्या चीज़ की डैमेज करेगा, एड्स होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करेगा। एड्स जब भी आप लोग को होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देगा। और एड्स में एक टेस्ट होता है, क्या होता है, एड्स में एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिजा टेस्ट। क्या बोलते हैं, एलिजा टेस्ट। ब्लड का सैंपल इसमें लिया जाता है एलिजा टेस्ट में। एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। देखिए हम तेज बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को रिवाइज भी करा देंगे 2 मिनट में, तो इससे घबराइएगा नहीं। एड्स में आप लोग को एक दवाई दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं एजिथ्रोथाइमिडिन। इसको खाने के बाद बहुत भयानक तरीके से नींद आता है। क्या चीज़ आता है, नींद आता है, बहुत भयानक तरीका से नींद आता है। इंसान 4-5 घंटा सोए हुए ही रह जाता है। ये देखिए हम लोग एड्स में क्या क्या पढ़े, आप लोग को रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले पढ़े कि एड्स होता क्या है। एड्स का फुल फॉर्म, एज मतलब एक्वायर्ड, आई मतलब इम्यूनो, डी मतलब डिफेंशियसी,
एस मतलब सिंड्रम। व्हाट इज सिंड्रम? ग्रुप ऑफ डिजीज नोन एज सिंड्रम। उसके बाद पढ़े कि एड्स होता किसकी वजह से, तो HIV वायरस की वजह से। HIV में भी कौन सा वायरस होता है भैया, तो HIV में भी होता है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस की वजह से होता है आपका एड्स होता है। क्या चीज़ होता है? रेट्रो वायरस की वजह से भी एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़े कि एड्स में एलिजा टेस्ट होता है। क्या चीज़ होता है? एलिजा टेस्ट होता है, जिसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ब्लड का सैंपल लिया जाता है। तो 2 डिजीज पढ़ लिया। और अगला पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। क्या चीज़ पढ़ेंगे? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है आपका वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से। कौन से नामक? वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से आपका होता है क्या चीज़? चिकन पॉक्स होता है। इसका सिम्टम्स है कि आपको बुखार होगा, बुखार होगा, इचिंग इन स्किन। इचिंग मतलब खुजली टाइप को होगा, उसी को इचिंग बोलते हैं। खुजली टाइप को होगा उसको इचिंग बोलते हैं। बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या चीज़ है? हाई कम्युनिकेबल है। हाई कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या चीज़ है? हाई कम्युनिकेबल डिजीज क्या चीज़ है? चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता। क्या चीज़ है आपका? हाई कम्युनिकेबल डिजीज है। हाई कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है भैया? चिकन पॉक्स हाई कम्युनिकेबल डिजीज है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये होता कैसे? वेरिसोला जोस्टर। इसका पैथोजन क्या है? इसका पैथोजन है वेरिसोला जोस्टर। क्या चीज़ है? वेरिसोला जोस्टर नामक इसका पैथोजन है। तो इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ पढ़े। क्या चीज़ पढ़े? सबसे पहले पढ़े डेंगू। डेंगू होता किससे है, मतलब वो कौन से वायरस की वजह से होता है? तो डेंगू होता है जो आपका वो होता है अरबो वायरस की वजह से। क्या चीज़ से होता है? अरबो वायरस की वजह से होता है। इसका वेक्टर है मॉस्क्यूटो। कौन सा मॉस्क्यूटो है? तो एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो है, जिसको कहते हैं टाइगर मॉस्क्यूटो। क्या कहते हैं? टाइगर मॉस्क्यूटो कहते हैं। इसके बाद इसका सिम्टम्स देखें, सडन फीवर, हेडेक, मसल्स पेन होता है, वोमिटिंग होता है, हाइपोटेंशन होता है। उसके बाद इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है। प्लेटलेट्स आपका शरीर में लाखों के संख्या में रहता है। कम होकर 80,000 90,000 इससे आ जाता है, 1000 में आ जाता है, जबकि होना चाहिए लाखों में। दूसर का पढ़े एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी, जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। क्या चीज़ है? नो वैक्सीन। इसका नो वैक्सीन, अभी तक इसका एक भी वैक्सीन नहीं आया है एड्स का। इसके बाद पढ़े एड्स फैलता कैसे है, तो ब्लड कांटेक्ट जब भी आपका होगा शरीर में। देखिए एड्स का इतना याद रखिए कि आपके शरीर में जब भी किसी दूसरे से ब्लड कांटेक्ट होगा, मतलब कि आपका खून और उसका खून एक दूसरे में मिलेगा, तभी एड्स फैलेगा, नहीं तो नहीं फैलेगा। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि जब भी आप लोग दाढ़ी बनवाते हैं, कोई भी वैक्सीन लेते हैं, तो उसका चेक कीजिए कि वो नया है ना, नीडल नया है ना, दाढ़ी जो नई यूज करता है उसका चाकू का जो ब्लेड होता है वो नया है ना, ये सब देखना चाहिए। नहीं तो आप लोग को एड्स होने की संभावना है, क्योंकि ब्लड कांटेक्ट होगा, उसमें क्या होगा? ब्लड कांटेक्ट हो जाएगा। और ये किस वायरस के थ्रू फैलता है? तो रेट्रो वायरस के थ्रू फैलता है। इसके बाद हम लोग क्या चीज़ पढ़े भैया? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसमें कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिजा नामक टेस्ट होता है। एड्स में कौन सा टेस्ट होता है? एलिजा नामक टेस्ट होता है। देखिए सेटअप पर नहीं, इसीलिए थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि फेस स्किन वीडियो और PDF से पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। इसमें आदमी सोचता है कि कितना ज़्यादा पढ़ा दे, और उसमें होता है कि कितना से कितना ज़्यादा समझा दे। समझ रहे हैं बात को? और अगला है चिकन पॉक्स। क्या चीज़? चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता। छोटी माता जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स बोलते हैं। क्या चीज़? छोटी माता। वेरिसोला जोस्टर से होता है। क्या चीज़ से होता है? वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक बोलते हैं, और अगला होने वाले वायरस से डिजीज, क्योंकि एक ही बार में इतना कुछ समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ट्रिक से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सत्यम लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।